खबर है अमेरिका से, लेकिन असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। कहानी है इमिग्रेशन की, विरोध की और इस अमेरिका की जो कभी ड्रीमलैंड कहा जाता था, अब वही जगह आंसू गैस गिरफ्तारी की जमीन बनती दिख रही है। लॉस एंजेलिस हॉलीवुड वाला शहर, चमक दमक वाला शहर, लेकिन फिलहाल वहां कैमरे फिल्मी नहीं दंगे रिकॉर्ड कर रहे हैं। आईसी की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है, सड़कों पर हजारों लोग उतरे हुए हैं और ट्रंप प्रशासन ने बोल दिया है अब भेजो नेशनल गार्ड। तो क्या अमेरिका अब अपने ही नागरिकों से डर रहा है? क्या ट्रंप की पॉलिसी कानून लागू कर रही है या डर का कारोबार चला रही है? देखिए ये खास रिपोर्ट। कहानी कुछ यूं शुरू हुई कि अमेरिका की इमिग्रेशन इमरजेंसी यानी कि आईसी इमिग्रेशन एंड कस्टम इंफॉर्मेशन ने अवैध प्रवासियों पर रेड मारी। रेड भी ऐसी वैसी नहीं, पूरी ताकत के साथ। शुक्रवार को जब आईसी ने कार्रवाई की तो लोग भड़क उठे, कहने लगे कि यह इंसानियत के खिलाफ है, समुदाय में डर फैलाया जा रहा है। अब अमेरिका है, वहां लोग चुप नहीं बैठते। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए, नारे लगे आईसी आउट ऑफ पैरामाउंट, हाथों में पोस्टर, चेहरे पर मास्क और दिल में गुस्सा। जिन इलाकों में रेड पड़ी वहीं भीड़ जमा हो गई। इतना हल्ला हुआ कि ट्रंप सरकार को कहना पड़ा बस बहुत हो गया, अब नेशनल गार्ड भेजो। जी हां, ट्रंप प्रशासन ने साफ कह दिया कि लॉस एंजेलिस में अब 2000 नेशनल गार्ड के जवान तैनात किए जाएं। मकसद हालात पर काबू पाना और जो एजेंट पहले से वहां हैं उनका हौसला बढ़ाना। अब बात यहीं तक नहीं टिकती, लेकिन इसमें राजनीति भी कूद गई। कैलिफोर्निया के गवर्नर गॉविन न्यूसॉम बोले ये सब जानबूझकर भड़काने की कोशिश है। उधर ट्रंप साहब कहां चुप रहने वाले थे, सीधे ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखा अगर गवर्नर और एलए की मेयर कुछ नहीं कर सकते तो फेडरल सरकार कदम उठाएगी। लुटेरे और दंगोई किसी भी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे। शनिवार को पैरामाउंट इलाके में माहौल और गर्मा गया। एजेंट्स गैस मास्क लगाकर आए, फ्लैग बैग फेंके, आंसू गैस छोड़ी और प्रदर्शनकारियों को तितर बितर किया गया। लोग नारे लगाते रहे, कुछ मोबाइल में सब रिकॉर्ड कर रहे और एक सज्जन तो मैक्सिकन झंडा लहराते हुए भी दिखे। सड़क बंद करनी पड़ी और हवा में आंसू गैस का धुआं फैल रहा था। शुक्रवार को ही रेड में कम से कम 44 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद करीब 1000 लोग एक संघीय सुविधा केंद्र के बाहर इकट्ठा हो गए। कुछ गाड़ियों के टायर फट गए, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और अधिकारी भी टारगेट बने। होमलैंड सिक्योरिटी की माने तो यहाँ सब ट्रंप की उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत हर दिन कम से कम 3000 अवैध प्रवासियों की गिरफ्तारी टारगेट है। उनके डिप्टी स्टीफन मेलर बोले ये सब अमेरिका की संप्रभुता के खिलाफ विद्रोह है। अब उधर मेयर कैरन बेस आईसी की रेड को शुरू करते ही गलत बताती हैं। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे कदम समाज में डर पैदा करते हैं और शहर की सुरक्षा की भावना खत्म कर देते हैं। इधर आईसी और होमलैंड सिक्योरिटी ने भी चुप्पी नहीं साधी। उनके सहायक सचिव ट्रिसा तो यहाँ तक बोल गए कि कुछ नेता आईसी को नाजी गेस्टापो से तुलना कर रहे हैं और दंगइयों को हीरो बना रहे हैं। ये सब बंद होना चाहिए। एफबीआई ने भी कमर कस ली है। अब वो जांच कर रही है कि क्या कुछ आपराधिक गतिविधि हुई है इन प्रदर्शन के दौरान। यूएस अटॉर्नी ऑफिस भी साथ है। मतलब अभी मामला गर्म है और सड़कों पर भी और सोशल मीडिया पर भी। तो जनाब, अमेरिका के लॉस एंजेलिस में बवाल अभी थमा नहीं है। एक तरफ अवैध प्रवासियों को निकालने की तैयारी है, दूसरी तरफ लोकतांत्रिक विरोध। देखने वाली बात यह होगी कि यह बात लोकतंत्र की होती है या दमन की। कौन जीतेगा, सरकार या जनता? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।